प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 के संपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और समझ करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। और यदि गणित में किसी भी प्रश्न का हल आपको कहीं समझ में ना आए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम उसको पुनः आपको समझा के मैसेज के रूप में कर देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। प्रश्नावली 3.3 प्रश्न पहला, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए जो गुण हैं उसको पूरा कीजिए। तो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि AD बराबर खाली स्थान, तो यहाँ पर AD बराबर होगा BC के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा है कोण DCB बराबर खाली स्थान, तो DCB यानी कोण C किसके बराबर होगा? कोण A यानी DAB के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। OC बराबर खाली स्थान, तो जो OC है वो बराबर होगा OA के। क्यों? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है कोण DAB की अंशमाप धन कोण CDA की अंशमाप बराबर खाली स्थान, तो यह 180 अंश होगी। DAB यानी कोण A और CDA मतलब ये वाला कोण, तो इन दोनों की माप जो होगी इनका जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज के ये आसन्न कोण कहलाएंगे, D और A। इसी तरह AB भी कहलाएंगे, BC भी कहलाएंगे और CD भी। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जो हैं वो समपूरक होते हैं, अर्थात उनका योग 180 अंश होता है। प्रश्न दूसरा, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। पहला जो प्रश्न है इसमें समांतर चतुर्भुज ABCD है और यहाँ पर हमें कोण दिए गए हैं। A का मान Z, B का 100, C का x और D का मान y। तो सबसे पहले हम देखें कोण B धन C, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश होगा क्योंकि यह आसन्न कोण है। तो इस तरह इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 180 अंश। आसन्न कोण समपूरक या 180 अंश के होते हैं। अब मान रख दीजिए B का मान 100, तो 100 धन x बराबर 180 अंश या x बराबर 180 ऋण 100 या 80 अंश। तो x का मान आ गया 80 अंश। अब देखें जो z है, z काय के बराबर होगा? x के, और y बराबर होगा 100 के। तो z बराबर x बराबर 80 अंश और y बराबर 100। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसी का दूसरा चित्र हम देखें तो यहाँ पर हमको x लिखा है, यहाँ z, यहाँ y और यहाँ 50। तो सबसे पहले हम देखें x धन 50 बराबर 180 अंश। जैसे आपने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा, ये आसन्न कोण है, इनका जोड़ 180 अंश होगा। हल करने पर x बराबर 180 ऋण 50 बराबर 130, तो हमें x का मान मिल गया 30। अब x बराबर y होगा, सम्मुख कोण है, इसलिए y बराबर x बराबर 130। अब यहाँ पर हम देखें z बराबर x, तो z और x ये वास्तव में कौन से कोण है? संगत। तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो z बराबर x बराबर 130 संगत कोण। अब इसी का चित्र तीसरा देखें। इसमें एक समचतुर्भुज दिया है जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ पर जो x है वह 90 अंश के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो x बराबर 90 अंश। पुनः देखें हम y धन x धन 30 बराबर 180 अंश,
क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो हमने इन तीनों को जोड़ के और कितना लिख दिया? 180 अंश। अब यहाँ पर x का मान हम 90 रख दें तो 22 धन 90 धन 30 बराबर 180 अंश। 90 30 जोड़ लें तो 120, पक्षांतरण कर दें तो y बराबर 180 ऋण 120 यानी 60 अंश। तो y का मान मिल गया। अब निकालना हमें z का। तो इस चित्र में हम देखें तो z काय के बराबर है? y के। क्यों? ये एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो z बराबर y बराबर 60 अंश। अब इसका चित्र चौथा देखें। इसमें यहाँ पर x, y 80 और यहाँ z लिखा है। तो सबसे पहले हम देखें कि z और 80 संगत कोण हैं, इसलिए z बराबर 80। संगत कोण बराबर होते हैं। अब पुनः देखें हम तो x धन 80, x धन 80 ये कौन से कोण हैं? आसन्न कोण, इसलिए इनका जोड़ 180 अंश होगा। अब यहाँ पर हम x बराबर लिखेंगे 180 ऋण 80 बराबर 100। तो x का मान आ गया 100 अंश। अब y बराबर 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के, तो इसलिए y बराबर 80 अंश। अंतिम प्रश्न है आपका 5वां, जो चित्र बना हुआ है। इसमें यहाँ पर 112, यहाँ x, y, यहाँ 40 और यहाँ पर z लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखें y बराबर 112। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में क्या है? सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के। तो y का मान हो जाएगा 112। अगला इसमें है 40 धन y धन x बराबर 180। हमने इस ऊपर वाले त्रिभुज को लिया, तीनों कोणों को जोड़ दिया। क्योंकि y का मान हम निकाल चुके हैं 112, तो यहाँ पर 40 धन 112 धन x बराबर 180, दोनों को जोड़ दें और पक्षांतरण कर दें तो x बराबर 180 ऋण 152 बराबर 28 अंश। तो इस तरह z बराबर x। अब z और बचा था तो z काय के बराबर होगा? x के। ये कौन से कोण कहलाए? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो z बराबर x बराबर 28 अंश एकांतर कोण। तो इसमें प्रश्न तीसरा, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला कोण D धन कोण B बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। तो कोण B धन कोण D बराबर 180 अंश हो सकता है यदि वर्ग या आयत है तब। लेकिन सभी में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए सभी के लिए सही नहीं है, सत्य नहीं है। दूसरा है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो ये समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें AB बराबर DC तो बराबर हैं 8-8 की, परंतु AD बराबर BC नहीं है, क्योंकि ये 4 है और ये 4.4। तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार नहीं है, इसलिए यह सत्य नहीं हो सकता या ऐसा समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तीसरा है कोण A बराबर 70 और कोण C बराबर 65 अंश। तो यहाँ पर हम देखें एक समांतर चतुर्भुज बना। कोण A बराबर कोण C, एक 70 है और एक 60 है, जो बराबर नहीं है। कोण A बराबर कोण C नहीं है, जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यह भी नहीं हो सकता। प्रश्न चौथा, एक चतुर्भुज की रफ आकृति, कच्ची आकृति बनाएं जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु दो सम्मुख कोणों की मापें बराबर हों। तो दो सम्मुख कोणों की मापें बराबर हैं, तो यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज नहीं बनाया है ABCD, ये नहीं है समांतर चतुर्भुज। लेकिन कोण A बराबर कोण C है, सम्मुख कोण बराबर हैं 110 110 के, भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो इस स्थिति में AB बराबर होगी BC के, आसन्न भुजाएं बराबर होंगी, CD बराबर होगी AD के। और जब ऐसा होता है तो यह एक पतंग की आकृति कहलाती है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है। प्रश्न पाँचवा, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया।
मान लीजिए कोण ए 3x और कोण बी बराबर है 2x। अनुपात है 3:2, तो इसमें कोई भी हम अचर का गुणा करके ले लेते हैं स्थिरांक का। तो कोण ए 3x मान लिया और कोण बी 2x। अब ये दोनों कैसे हैं? आसन्न कोण, तो इन दोनों का जोड़ होगा 180 अंश। क्यों? आसन्न कोण संपूरक अर्थात 180 अंश के होते हैं योग में। तो हल करने पर मिला 5x बराबर 180 या x बराबर 180/5, काटने पर आया x का मान 36। तो कोण a बराबर 3x, x का मान रख दीजिए 36, तो गुणा करने पर आया 108। तो कोण a हो गया 108। कोण b बराबर 2x, x का मान रखेंगे 2 × 36 बराबर 72। तो b का मान आ गया 72। अब हमें c और d और बताना है। तो c बराबर होगा a के और d बराबर होगा b के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं जो बराबर होते हैं। तो c बराबर a बराबर 108, d बराबर b बराबर 172। तो सभी कोण हो गए, a हो गया 108, b हो गया 72, c हो गया 108 और d हो गया 72। प्रश्न 6वां, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर x और कोण B बराबर x, ये दो आसन्न कोण हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि इनकी माप बराबर है, तो हम दोनों की मान लें माप x। अब आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात संपूरक होते हैं, इसलिए कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश मान रख दें। कोण A का x और कोण B का x, तो x धन x बराबर 180 अंश। हल करने पर मिलेगा 2x बराबर 180 या x बराबर 180/2 यानी 90 अंश। तो कोण A 90 अंश और कोण B भी 90 अंश हो जाएगा। अब हम देखें कोण C कोण A के बराबर होगा और कोण D कोण B के बराबर होगा, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए कोण C 90 अंश होगा और कोण D भी B के बराबर है यानी 90 अंश होगा। तो सभी कोण 90-90 अंश के होंगे। प्रश्न 7वां, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, XYZ कोणों की मापों ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। तो यहाँ पर यह एक आकृति समांतर चतुर्भुज की बनी हुई है HOPE। अब इसमें हम देखें तो यहाँ पर हमको 40 अंश दिया हुआ है, यहाँ कोण Z, यहाँ Y, यहाँ X और यहाँ पर 70। इसे हम कोण 1 मान लें। अब यहाँ से हम देखें तो कोण 1 धन 70 अंश बराबर होगा 180 रेखीय युग्म, यानी कोण 1 और ये वाला कोण रेखीय युग्म बना रहे हैं, तो इन दोनों का जोड़ 180 अंश हुआ रेखीय युग्म से। 70 का पक्षांतरण कर दें तो 180 ऋण 70 यानी 110, यानी कोण 1 का मान हमें 110 मिल गया। अब HOPE समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण E बराबर कोण 1 होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब 1 का मान हमें 110 मिल चुका है और कोण E का मान x के बराबर है, इसलिए x का मान 110 अंश होगा। तो हमें x का मान मिल चुका है। अब पुनः देखें, हम यहाँ पर 40 लिखा और यहाँ पर कोण y लिखा हुआ है मान, तो यहाँ पर y 40 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो x बराबर 110 प्राप्त हो गया, y बराबर 40 होगा एकांतर कोण से। यहाँ थोड़ा ये ऊपर लिखा है, नीचे कर दीजिए इसकी सीध में। पुनः देखें हम तो ये पूरा कोण EHO, ये पूरा कोण 70 अंश के बराबर होगा। क्यों? यह संगत कोण है, तो ये पूरा कोण और ये वाला कोण संगत है और इसका मान 70 है, इसलिए कोण EHO बराबर 70 अंश संगत कोण। कोण EHO दो कोणों में बटा हुआ है, तो 40 धन Z बराबर 70 या Z बराबर 70 ऋण 40 घटाने पे मिलेगा 30।
तो अब हमें मिल चुके सभी कोण, x का मान 110, y का 40 और z का 30 अंश। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जहां हमारे चैनल का नाम गणित SKD लिखा है, यहां पर आप टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह हमारा चैनल खुल जाएगा और यहां से आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए और अब इस तरह से आप बड़े आसानी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 8वीं गणित के वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में आप 8वीं गणित में टच कर दीजिए। जैसे ही आप टच करेंगे तो यह प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको अध्याय 1 देखना है तो 1 में आप टच कर दीजिए और इस तरह से अध्याय 1 का पहला वीडियो आपके सामने परिमेय संख्याएं आ गया है और आप सभी वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 8वां, निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। x और y की लंबाई आपको सेंटीमीटर में निकालना है। पहली आकृति है GUNS, जिसमें हमें GU बराबर 3y ऋण 1, UN बराबर 18, SN बराबर 26 और GS बराबर 3x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें GS बराबर UN होगा। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब मान रख दें तो GS का मान 3x बराबर 18, हल करें, x बराबर 18/3, 3 का पक्षांतरण हुआ तो बटे में चला गया, काटने पर मिला 6। तो हमें x का मान मिल गया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह हम देखें GU बराबर होगा SN के, वही सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज की बराबर होती हैं। मान रख देंगे हम 3y ऋण 1 बराबर 26, ऋण 1 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 3y बराबर 26 धन 1 या 3y बराबर 27 या y बराबर 27/3, काटने पे मिला 9। तो y का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। तो x का 6 सेंटीमीटर और y का मान 9 सेंटीमीटर हुआ। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखें। RUNS समांतर चतुर्भुज में ये विकर्ण है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो y धन 7 बराबर होगा 20 के और x धन y बराबर होगा 16 के। तो सबसे पहले हम लें y धन 7 बराबर 20, कारण हो गया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हल करने पर मिला y बराबर 20 ऋण 7 यानी 13। तो y का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब पुनः x धन y बराबर 16 लें और y का मान हम 13 रख दें, पक्षांतरण कर दें तो x बराबर 16 ऋण 13 यानी 3 सेंटीमीटर। तो x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर और y का आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम प्रश्न 9वां। दी गई आकृति में RISK और CLUE दो समांतर चतुर्भुज हैं। एक बार देख लें, RISK यानी ये वाला, और दूसरा है CLUE यानी ये वाला। ये दो समांतर चतुर्भुज हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें आपको x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम RISK में देखें समांतर चतुर्भुज में। यहाँ पर हम इसको कोण 1 मान लें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये हम मान लेंगे। अब यहाँ पर कोण K का मान 120, L का 70 और इस वाले कोण का मान x हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखें कोण 1 बराबर कोण K। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 का मान हमको मिल गया 120। पुनः देखें कोण 1 धन 120 बराबर 180 अंश। तो 1 और 2 कोण, ये दोनों कोण रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश।
रेखीय युग्म से और कोण 1 का मान हमको मिल गया है 120। तो हम यहाँ पर कोण 1 का मान हम 120 रख दें। तो कोण 2 धन 120 बराबर 180 अंश। रेखीय युग्म हल करने पर कोण 2 का मान हमको मिल गया 180 ऋण 120 यानी 60 अंश। तो कोण ए का हमको मिल गया 120 और 2 का मिल गया 60 अंश। अब पुनः देखें हम कोण 3। कोण 3 और जो कोण L है ये दोनों संगत कोण हैं, इसलिए बराबर होंगे। तो इसका मान होगा 70, यानी कोण 3 का मान हमको मिल चुका है 70। 2 का मिल चुका, 3 का मान मिल चुका है। अब देखें नीचे वाले त्रिभुज में ये जो कटान त्रिभुज है 2, 3, 4, ये सभी कोणों का जोड़ 180 अंश होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अब 2 का मान हम निकाल चुके हैं। कोण 2 का मान हमको कितना मिला था 60 अंश और 3 का कितना मिला 70। तो हम 2 की जगह लिख दें 60 और 3 की जगह 70, 4 ज्यों का त्यों रहने दें। अब 60 और 70 जोड़ लें तो हो गया 130 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। 130 का कर दीजिए पक्षांतरण, तो कोण 4 बराबर 180 ऋण 130 यानी 50 अंश। अब हमें यहाँ कोण 1, 2, 3 और 4 का मान मिल चुका। अब हमें x का मान बताना है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो x है वो 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो x बराबर कोण 4 के, और कोण 4 का मान हम 50 अंश निकाल चुके हैं, इसलिए x का मान 50 अंश होगा। प्रश्न 10वां, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज है KLMN, कोण L बराबर 80 अंश और कोण M बराबर 100 अंश। तो हम देखें कोण M धन कोण L बराबर 100 धन 80 बराबर 180 अंश, यानी ये जो आसन्न कोण है ये समपूरक हैं, इसलिए KL भुजा NM के समानांतर होगी। साथ ही यह जो चतुर्भुज KLMN है यह समलंब होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की परिभाषा अनुसार चतुर्भुज के दो सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कोई एक युग्म समानांतर होना चाहिए। तो KL समांतर है NM के। प्रश्न 11वां, आकृति में कोण C की अंश माप ज्ञात कीजिए, जबकि AB रेखाखंड समांतर है DC के। तो यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, AB समानांतर है DC के और कोण B है 120 अंश। C का मान हमें निकालना है, तो कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इन आसन्न कोणों का योग जो है वह 180 अंश होगा, अर्थात संपूरक होंगे। कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। B की अंश माप दी है 120, C की हमको निकालना है, तो कोण C की अंश माप बराबर 180, 180 का पक्षांतरण कर दीजिए, तो कोण C की अंश माप बराबर 180 ऋण 120 यानी 60 अंश होगी। प्रश्न 12वां, आकृति में कोण P और कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP रेखाखंड समानांतर है RQ के, और कोष्ठक में लिखा है यदि आप कोण R की अंश माप ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P की अंश माप को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हैं। तो सबसे पहले देखें यह समलंब चतुर्भुज है जिसमें SP रेखाखंड RQ के समानांतर है, इसलिए कोण P धन कोण Q बराबर होगा 180 अंश, क्योंकि इस स्थिति में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। साथ ही हमें कोण Q का मान 130 दिया है, तो यहाँ पर हम 130 लिख देंगे और पक्षांतरण कर देंगे, तो कोण P बराबर होगा 180 ऋण 130, तो कोण P बराबर होगा 50 अंश। अब हमें कोण P का मान 50 अंश मालूम हो गया। अब पुनः देखें कोण R का मान 90 अंश दिया हुआ है। जब भी इस तरह का कोण का निशान बना हो तो ये 90 अंश होता है। तो कोण R बराबर 90 अंश दिया है। अब इसमें कोण R धन कोण S, ये भी क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे और इनका जोड़ भी 180 अंश होगा। तो कोण S धन कोण R बराबर 180 अंश।
कोण एस धन आर की मान हम 90 रखते हैं बराबर 180 अंश, 90 का पक्षांतरण कर दें तो कोण एस बराबर 180 ऋण 90 यानी कोण एस का मान भी हमें 90 अंश प्राप्त हो गया। तो इस तरह हमने सभी कोणों की माप ज्ञात कर ली। कोण P का मान हमें 50 मिल गया, Q का हमें 130 दिया था, R 90 दिया था और S का मान हमने निकाल लिया 90 अंश। अब इसमें हमें P का मान यदि हम दूसरी विधि से निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें Q का मान हमको दिया है 130, R 90 और S भी हम 90 निकाल चुके हैं। P का मान अगर हमें निकालना है तो हम इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों को जोड़ देंगे और बराबर में 360 लिख देंगे। तो एक दूसरी विधि देखें हम, अथवा करके कोण P ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हो सकती हैं। तो कोण S धन कोण R धन कोण Q धन कोण P बराबर 360। कारण होगा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। S का मान 90 रख दीजिए, R का 90, Q का 130 और P हमें ज्ञात करना है। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 310 धन कोण P बराबर 360, पक्षांतर कर दीजिए 310 का तो कोण P बराबर 360 ऋण 310 बराबर 50 अंश। तो इस प्रकार कोण P का मान हमने दो विधियों से ज्ञात किया। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।